हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम बात करते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो है भारतीय संविधान के भाग। आज हम सारे भाग पढ़ लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बात करें पार्ट एक, भाग एक में कौन है? भाग एक में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। जो भाग एक कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भाग एक है। तो इसमें हम भाग भी पढ़ेंगे और उसके क्षेत्र में जो चीज़ आती है उसको पढ़ेंगे, और हम आर्टिकल अनुच्छेद ही पढ़ेंगे कि वो भाग कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद के बीच में आता है। तो भाग एक के बारे यानी पार्ट 1 के बारे में आपको समझ में आ गया कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग एक में है, और ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में आता है, ठीक है। पार्ट 2 यानी कि भाग 2 की बात करें तो इसमें क्या है? अपनी नागरिकता है, सिटीजनशिप है। किसमें? पार्ट 2 भाग 2 में, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 यानी आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक के बीच में क्या है? नागरिकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। और पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या है संविधान में? तो ये क्या है? नागरिकता है, सिटीजनशिप है, ठीक है। अब बात करें भाग 3, पार्ट 3 की बात करें। इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी 12 से लेकर 35 तक हमारे कौन है? मौलिक अधिकार है संविधान में। ये तो अपन को बच्चे को पता होता ही है कि पार्ट 3 में जो है सब भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं भाग 4 यानी पार्ट 4 की बात करें। पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ है DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का इसमें है भाग 4 में है, और ये आर्टिकल 36 से 51 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या हैं? आर्टिकल हैं। समझ में आया? पार्ट 4 में DPSP 36 से 51 तक अपने क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। पार्ट 4A की बात करें, देखो ये 4 है, ये है 4A, ठीक है। इसके 4 के साथ अपना A लगा हुआ। तो भाग 4A की बात करें तो इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य हैं ये हैं कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 51A में, ठीक है। 51A में दिए गए हैं मूल कर्तव्य। ये बाद में जोड़े गए थे तो इनको अपन को याद रखना है। भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य दिए गए हैं आर्टिकल 51A 51 का में, ठीक है। हिंदी में आ जाता है 51 का, ठीक है। ये चीज़ अपन को याद रखना है। और भाग जो है 5 है, एक इसमें है द यूनियन, संघ की बात करता है। यूनियन यानी कि संघ की बात करता है, ठीक है। संघ का इसमें है आर्टिकल 52 से 151, ठीक है। आर्टिकल 52 से 151 तक कौन है? अपना संघ है यानी द यूनियन है, ठीक है। तो बात किया जाए यूनियन कहाँ है? भाग 5 में है, ठीक है। भाग 5 में है, और कहाँ से? 52 से लेकर 151 यानी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमारा क्या है? संघ क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि संघ है अपना, द यूनियन है। अब आगे बात करें पार्ट 6 यानी भाग 6 की बात करें। इसमें क्या है? स्टेट, द स्टेट, राज्य हैं इसमें, ठीक है। राज्य किस में? आर्टिकल 152 से 237 यानी 152 से 237 आर्टिकल तक हैं कौन? अपना राज्य, ठीक है। पार्ट 6 में अपने क्या? राज्य। देखो पहले संघ है फिर राज्य है, ठीक है। उसके बाद राज्य कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक अपना राज्य है। देखो क्रम से लगे हुए हैं, पहले संघ आ जाता है फिर क्या आ जाता है? राज्य आ जाता है उसके बाद, ठीक है। फिर पार्ट जो है तो अगला जो 7 है, 7 नंबर भाग जो 7 है वो उसको क्या कर दिया गया? इसको क्या है? हटा दिया गया था, ठीक है। इसको याद रखना, जो भाग 7 है, भाग 7 को हटा दिया गया। कहाँ कब हटा दिया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही इसको हटा दिया गया है। इसको याद रखना। वो अपन ने लिख दिया है कि पार्ट 7 को जो है तो रिपील कर दिया गया था। कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है तो 1956 में, ठीक है।
7वां संविधान संशोधन 1956 में ये क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था पार्ट 7 को। अब ये सारे अपन को समझ में आ गए पूरे सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7। अब हम बात करते हैं जो है तो पार्ट 8 की, यानी भाग 8 की बात करते हैं। तो भाग 8 में हमारा कौन है, यूनियन टेरिटरीज मानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो है कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल आते हैं जो यूनियन टेरिटरी हैं, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक अपनी जो है तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। कहाँ, भाग 8 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं भाग 9, पार्ट 9 में जो है तो द पंचायत, जो पंचायती राज सिस्टम है तो वो पंचायत कहाँ जुड़ी अपनी भाग 9 में। और जी पंचायत कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ। ठीक है, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक हमारी कौन है, पंचायत है भाग 9 में। ठीक है, याद रहेगा पूरी तरह पंचायत को बहुत पूछा जाता है कि भाग 9 पंचायत कौन से भाग में है। ठीक है, भाग 9 में कौन से किसको जोड़ा गया है। ठीक है, और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल आता है, 239 से 243 से 243 ओ तक अपनी कौन है, पंचायत है। ठीक है, भाग 9 में। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या बात करते हैं, पार्ट 9A यानी भाग 9A में क्या है, द म्यूनिसिपलिटीज। ठीक है, जो नगर पालिका संबंधी जो बातें हैं वो कहाँ है, भाग 9A में हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से 243P से 243ZG तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको याद रखना। 243P से 243ZG तक इनको याद रखना है। ठीक है, तो पार्ट 9A। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट 9B। ठीक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B, तो ये जो है इनको बिल्कुल याद ही रखना है, बिल्कुल बस इतना ही है। लास्ट ऑप्शन पार्ट 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सहकारी समितियां हैं भाई, किसमें, 9B में। ये कहाँ से कहाँ तक है, 243H से लेकर 243ZT तक याद करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ है, 243H से 243ZT तक कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भाग 9B में। बस ठीक है, फिर बात करें पार्ट 10 की बात करें, भाग 10 की बात करें तो क्या है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया है। ठीक है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ये कहाँ से कहाँ तक है, 244 से 244A तक। ठीक है, 244 से 244A तक कौन है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 की बात करें यानी पार्ट 11 भाग 11 की बात करें तो इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। किसमें, भाग 11 में। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, किससे संबंधित, विधायिका से संबंधित जितने भी संबंध, विधायिका से संबंधित जितने भी संबंध हैं केंद्र और राज्य के बीच, वो किस में आते हैं, पार्ट 11 में। ठीक है, और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएंगे, आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 के बीच। ठीक है, ये संबंध आएंगे केंद्र और राज्य के बीच संबंध, किससे संबंध है, विधायिका से संबंधित। ठीक है, फिर क्या है, भाग 12 पार्ट 12 में बात करें रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये क्या है, वित्त से संबंधित जितने भी संबंध है वो किस में आएंगे, अपने भाग 12 में। देखो भाग 11 में भी संबंध है इस केंद्र और राज्य के बीच, वो किससे संबंध है, विधायिका से संबंधित जितने भी संबंध होंगे वो भाग 11 में आएंगे। ठीक है, और भाग 12 में बात करें वित्त से संबंधित यानी पैसा रुपया से संबंधित जितने भी संबंध होंगे वो भाग 12 में आएंगे। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 264 से लेकर 300A तक, 264 से लेकर 300A तक हमारे भाग 12 में आने वाले हैं वित्त से संबंधित रिश्ते। ठीक है, वित्त से संबंधित रिश्ते जितने भी हैं केंद्र और राज्य की, वो आएंगे भाग 12 में, 264 से 300A तक। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसमें भी पार्ट
जो अपन ने पढ़े ये समझ में आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो संविधान के भाग हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में अपन सीख रहे हैं, इनको पूरी तरह से नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग 13, ठीक है। भाग 13 की बात करें, इसमें बात की है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरको विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो व्यापार संबंधी चीज़ें हैं जो भारतीय राज्य क्षेत्र में हैं, तो उसके बारे में कहाँ बात की गई है भाग 13 में, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 में, ठीक है। अगला बात करते हैं भाग जो अपना 14 है, इसमें बात की गई है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। सर्विस अंडर जो सेवाएं अपन देते हैं, अगर बात कहें तो जैसे अपन नौकरी करते हैं तो जैसे यूनियन केंद्र के अधीन कर रहे हैं, अपन राज्य के अधीन कर रहे हैं, तो उस संबंधी सारे प्रावधान किस में रहने वाले हैं, भाग जो है तो 14 आर्टिकल 308 से आर्टिकल जो है तो 323, ठीक है। ये सारी चीज़ हो जाए आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323, ठीक है। फिर बात करते हैं भाग जो है तो 14 ए ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण, जे जो क्या करता है, जो सरकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं आपस की, जे उनकी क्या करता है ट्रिब्यूनल से सॉल्व करता है, ठीक है। याद रखना, जो कर्मचारी है जो सेवारत है केंद्र और राज्य के अधीन, अगर इनके बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो कौन क्या रहे, ट्रिब्यूनल्स जो होंगे, न्यायाधिकरण होंगे, जे उनके जो है तो प्रॉब्लम का क्या करेगा, समस्या का निवारण करेगा, ठीक है। ये कहाँ है, आर्टिकल 323 ए से लेकर आर्टिकल 323 बी तक है। कौन इम्पोर्टेंट है भाई, जे नीचे के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जे चाहे कम ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो सारे ही हम मान के चलो, ठीक है। फिर बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो भाग 15 में अपने कहा है इलेक्शन, निर्वाचन किस में है अपना, भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 ए तक कहा है इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन है 324 से लेकर 329 ए तक, ठीक है, भाग 15 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद रखना है। और फिर है पार्ट जो है तो अपना 16वां छोड़ दिया अपन, भाग जो 16 उसको छोड़ दिया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था ज़्यादा, तो फिर अपन ने लिया है भाग जो है 17, उसमें क्या ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 से 351 तक, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए अपन ने पढ़ा है आर्टिकल 343 से 351 तक, ठीक है। फिर बात करते हैं जो भाग जो अपना 18 है, ठीक है। भाग जो 18 है वो किसमें क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, किसमें, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। इसी में अपने सारे कौन है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो ये सब जो आपातकाल वाले जो चीज़ें हैं वो किसमें मिलेंगी, पार्ट जो है तो 18 में, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो आर्टिकल आपको क्या करना है, ये सारे याद करना है, ठीक है। फिर है पार्ट जो है तो 20, इसमें क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संशोधन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, कितने कैसे संविधान संशोधन होता है, ये कैसा चीज़, तो ये सब कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी है आर्टिकल 368 में, ठीक है, ठीक है। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें कि विशिष्ट संविधान संशोधन, सामान्य संविधान संशोधन, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं अपनी आर्टिकल 368 में। तो ये याद रखना है, जो भाग 20 है इसमें अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। तो अपन ने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी भाग हैं संविधान के वो पढ़ लिए हैं, और आशा करते हैं कि जे आप जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो कोई नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।